श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। स्मरवारं वारं कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या ईश्वर का अस्तित्व है, इस विषय पर आज अध्ययन करेंगे। हर हिंदू व्यक्ति को प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और त्योहारों पर ईश्वर की विशेष पूजा होती है। इस प्रकार पूजा करना हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक आदत है। भले ही हम रोज इतना भक्ति से पूजा करते हों, लेकिन कभी ना कभी एक बुनियादी संदेह मन में जरूर आता है। मैं इतनी नियमितता और श्रद्धा से भगवान का पूजा कर रहा हूँ, यह तो सच है, लेकिन क्या वास्तव में ईश्वर नाम की कोई सत्ता है? ईश्वर है? जैसे ही ये प्रश्न उठता है, हम असमंजस में पड़ जाते हैं। एक तरफ हमारा मन यह कहकर चुप करने का कोशिश करता है कि ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले हम साधारण मनुष्य कौन होते हैं, हमें बस उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। दूसरी ओर हमारी बुद्धि चुनौती देती रहती है, विशेष रूप से जब इतना पूजा करने के बाद भी ईश्वर का कोई उत्तर नहीं मिलता, तब हमें उनके अस्तित्व पर संदेह होने लगता है। भले ही हम बिना किसी संदेह के अपने पूजा करते रहें, लेकिन नास्तिक, तटस्थवादी और तर्कवादी हमें उस्काते रहते हैं। क्या ईश्वर है? क्या तुम ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हो? तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? क्या हमें उनसे यह कहना चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए और केवल ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए? या वास्तव में कोई प्रमाण है? क्या वैज्ञानिक, धार्मिक या तार्किक रूप से ईश्वर का अस्तित्व का कोई प्रमाण है? हमें क्या जवाब देना चाहिए? क्या हमें बिना सवाल किए अंधविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या कोई उत्तर मिल सकता है? हालांकि यह समस्या केवल हमारे हिंदू धर्म की ही नहीं है, बल्कि सभी धर्मों की है। हर किसी ने इसे अपने तरीके से समझाया है, लेकिन इससे विषय स्पष्ट होने के बजाय और भी जटिल हो गया। हमारे वैदिक परंपरा इस प्रश्न का उत्तर कैसे देती है? यदि आप गुरु परंपरा से शिक्षित किसी गुरु से पूछें क्या ईश्वर हैं, तो वे क्या उत्तर देंगे? गुरु तुरंत उत्तर नहीं देंगे। पहले वे शिष्य के प्रति प्रश्न पूछेंगे, तुम्हारी दृष्टि में वास्तव में ईश्वर कौन है? क्योंकि ईश्वर के बारे में हर किसी का अपना सिद्धांत है। एक आध्यात्मिक साधक एक अर्थ बताएगा, तो एक पारंपरिक गुरु दूसरा अर्थ बताएगा। इसलिए गुरु पहले यह जानना चाहते हैं कि शिष्य ईश्वर के बारे में क्या सोचता है। अन्यथा दोनों के बीच वैचारिक दूरी यानी कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाएगी और समझने के बजाय गलतफहमी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए
जब कोई भी पूछे कि क्या ईश्वर है, तो तुरंत उत्तर न दें। पहले पूछे, तुम्हारे अनुसार ईश्वर का क्या अर्थ है? क्योंकि एक सूत्र कहता है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। इसलिए बिना परिभाषा दिए प्रमाण नहीं देना चाहिए। स्वामी जी को एक बार दूसरे विषय में इसका स्वयं अनुभव हुआ। उन्होंने एक शिष्य को फल के टोकरी में से एक ऑरेंज लाने के लिए कहा। वे वह फल किसी को देना चाहते थे। वह शिष्य अंदर गया और वापस आकर बोला, स्वामी जी वहाँ ऑरेंज नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे फल हैं, क्या मैं कोई और फल लाके दूं? लेकिन स्वामी जी ने कहा, अरे मैंने खुद वहाँ टोकरी में रखा है, ऑरेंज को रखा है, ठीक से देखो, मुझे कोई और फल नहीं चाहिए, वही चाहिए। लेकिन शिष्य फिर अंदर गया और वही बात दोहराई। तब स्वामी जी खुद अंदर गए। जैसे उन्होंने कहा था, फलों की टोकरी में ऊपर ही चमकता हुआ ऑरेंज रखे हुए थे। उन्होंने उस शिष्य से कहा, अरे ये क्या है, यही तो है। तब उसने कहा, स्वामी जी यह ऑरेंज नहीं है। इस बार स्वामी जी को और भी आश्चर्य हुआ। नागपुर का वह संतरा बड़ा और सुनहरे पीले रंग का चमक रहा था, फिर भी वह कह रहा है कि वह ऑरेंज नहीं है। तो स्वामी जी ने पूछा, अच्छा तो यह कौन सा फल है? तो उसने कहा, स्वामी जी ये तो संतरा है। स्वामी जी को याद आया, अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं, उसे ही संतरा कहते हैं। फिर उन्हें संदेह हुआ कि उसकी भाषा में ऑरेंज को किसे कहते हैं। पूछने पर उसका वर्णन से पता चला कि वह मौसम्बी को ऑरेंज कह रहा था। अब बताइए, ऑरेंज वहां था या नहीं? शिष्य के नजरिया से वहां ऑरेंज नहीं था, स्वामी जी की नजरिए से वह ऑरेंज था। क्या यह भ्रमित करने वाला नहीं है? यही भ्रम ईश्वर के मामले में भी दिखाई देता है। ऑरेंज के मामले में समस्या प्रमाण की नहीं थी। स्वामी जी और शिष्य दोनों ने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे, दोनों उसे देख रहे थे, लेकिन दोनों का एक राय न बन पाना, समस्या वहां कहाँ थी? प्रमाण में नहीं थी, बल्कि परिभाषा में थी। इसलिए पहले यह तय करना चाहिए कि क्या दोनों की परिभाषा एक ही है, फिर प्रमाण के बारे में सोचना चाहिए। तो ईश्वर की परिभाषा क्या है? वेदों में ईश्वर को कैसे परिभाषित किया गया है? उन्हें चैतन्य स्वरूप के रूप में परिभाषित किया गया है। चैतन्य स्वरूपाय, ज्ञान स्वरूपाय, प्रज्ञान स्वरूपाय, विज्ञान स्वरूपाय, चिद रूपाय, इस तरह परिभाषित किया गया है। इनका सभी का मतलब चैतन्य है। लेकिन चैतन्य है क्या? येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनम एतेनैव विजानीति किमत्र शिष्यते एतदेतत्। कठोपनिषद कहता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श और सुख आदि को मनुष्य जिससे ग्रहण करता है वही चैतन्य है। इसे ईश्वर का लक्षण कहा जाता है। लक्षण परिभाषित करने के बाद अगला प्रश्न यह है कि क्या ऐसा लक्षण वाला ईश्वर मौजूद है या नहीं? हमने देखा कि ईश्वर का अर्थ चैतन्य है। अब यदि कोई पूछे कि चैतन्य है या नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा?
आपको उससे पूछना चाहिए कि तुम्हें पता चल रहा है कि नहीं, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि उसके भीतर भी चेतना, चैतन्य तत्व है, तभी वह पूछ रहा है। वह स्वयं चैतन्य मूर्ति है, इसलिए चैतन्य है या नहीं यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। पंचदशी में जिह्वा में अस्ति न वा इति उक्ति अज्ञेय केवलम यथा। यह ऐसा है जैसा कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरा जीभ है या नहीं। ऐसा प्रश्न अर्थहीन है। वैसे ही चैतन्य है या नहीं यह प्रश्न भी निरर्थक है। जब चैतन्य ही ईश्वर है तो ईश्वर है या नहीं इस प्रश्न की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मांगे तो उसे प्रमाण ना दिखाएं। प्रमाण दिखाना कोई कठिन भी नहीं है, बस उससे ईश्वर की परिभाषा पूछें। वास्तव में परिभाषा सुनने के बाद वह प्रमाण नहीं मांगेगा। यदि फिर भी मांगता है तो यह उनकी मूर्खता दर्शाता है। ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण ही की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के लक्षण को ही सही ढंग से परिभाषित करने के बाद भी यदि कोई प्रश्न पूछता है तो समझिए कि उसने परिभाषा को ठीक से नहीं सुनी। नास्तिक भी प्रमाण नहीं मांग सकते, क्योंकि वह स्वयं भी चैतन्य स्वरूप ही है। इस प्रकार नास्तिक, तटस्थवादी या तर्कवादी कोई भी ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह नहीं कर सकता। यदि अब तक उन्होंने संदेह किया है तो इसका मतलब किसी ने उन्हें ईश्वर की सही परिभाषा नहीं दी। इसलिए ऐसे लोगों से पहले ईश्वर का लक्षण के बारे में बात करें। वह लक्षण क्या है? ईश्वर चैतन्य है। दूसरा बिंदु क्या है? ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या है? हमारा उत्तर है उस चैतन्य के कारण ही तुम्हें हर अनुभव हो रहा है। हर एक अनुभव ईश्वर के अस्तित्व की घोषणा कर रहा है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। गीता में कहा गया है, जीवन में होने वाला हर अनुभव इसी चैतन्य के कारण संभव है, लेकिन अज्ञानी, विमूढ़ा इस बात को समझ नहीं पाते। केवल वही ज्ञानी जो वेदांत श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते हैं ईश्वर की परिभाषा को सही ढंग से समझ सकते हैं। अब तक हमने ईश्वर के लक्षण और प्रमाण को देखा। अब ईश्वर का स्वरूप क्या है? हमने कहा कि ईश्वर चैतन्य है और आपका अनुभव ही उसका प्रमाण है। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? लेकिन यहाँ विज्ञान इसे सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पा रहा है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, ना ही कोई ऊर्जा। ईश्वर मैटर नहीं है और एनर्जी भी नहीं है। तो ईश्वर क्या है? यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। मैं ना तो जड़ वस्तु हूँ ना जीवात्मा, मैं पुरुषोत्तम हूँ। यह अनंत चैतन्य, यह अतीन्द्रिय चेतना ही पुरुषोत्तम है, ईश्वर है। वस्तुओं की देश और काल की सीमाएं होती हैं, चैतन्य का कोई विभाजन या सीमा नहीं है। इसलिए शास्त्र अनंत चैतन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। यही असंग अनंत चैतन्य है, यह सब में व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां
हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। आंखों से दिखने वाला पंखा, आंखों से न दिखने वाली स्वतंत्र विद्युत शक्ति के कारण, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण चलता है। इसी तरह आंखों से दिखने वाला ये शरीर और सूक्ष्म शरीर के सभी अंग मन सहित आंखों से न दिखने वाले चैतन्य के कारण कार्य करते रहते हैं। उदाहरण को, लेकिन यहाँ पर उदाहरण की सीमा तक ही लेना चाहिए। चैतन्य को बिजली मत कहिए। जैसा बिजली नहीं दिखती है वैसे ही यह चैतन्य भी नहीं दिखता। लेकिन हमारी हर हलचल का कारण यही है। यही अनंत असंग चैतन्य ईश्वर है। इसके अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं कर सकता। अनंत असंग चैतन्य रूप ईश्वर को समझना ही हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। इसे ही शास्त्रों में ईश्वर दर्शन या ईश्वर प्राप्ति कहा जाता है। हमने कहा कि ईश्वर अनंत असंग चैतन्य रूप हैं। इन शब्दों को हम सहस्त्र नामों में देख सकते हैं। चिद्रूपिणी, चैतन्य रूपिणी या साक्षी रूपा, क्षेत्रज्ञ रूपा, ऐसे कई नाम हैं। यदि ईश्वर अनंत चैतन्य हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन, इनको कैसे समझें? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति कहा जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु वैकुंठ में, शिव कैलाश में रहते हैं। हम ब्रह्मा को 4 सिरों वाला और सरस्वती को उनके जिह्वा पर विराजमान देखते हैं। वैसे ही विष्णु को वैकुंठ में शेषनाग शैया में विश्राम करते हुए और लक्ष्मी जी को उनके चरण दबाते हुए देखते हैं। और हम शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में वर्णित करते हुए देखते हैं। इनके अलावा भी हम कई देवताओं की स्तुति करते हैं। उनके बारे में क्या ये ईश्वर हैं या नहीं? यहाँ एक बात ध्यान देनी चाहिए। जब शास्त्र परमात्मा का वर्णन करते हैं तो वे प्राथमिक रूप से निर्गुण ब्रह्मा का ही वर्णन करते हैं। निर्गुण ब्रह्मा को चैतन्य तत्व के रूप में वर्णित किया जाता है। पुराणों में वर्णित ये सभी देवता साकार सगुण ईश्वर हैं, जिन्हें हमने अपनी पूजा के लिए अपनाया है। इन्हें गौण ईश्वर कहा जाता है। इन्हें गौण ईश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे पूजा के लिए बनाया गया एक सगुण रूप है। इस रूप को हम एक जन्मतिथि, एक लोक, कुछ गुण प्रदान करते हैं। सगुण ईश्वर की प्रार्थना करके हमें चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्रता प्राप्त करनी चाहिए। एक बार जब चित्त शुद्धि और एकाग्र हो जाए तब हमें मुख्य ईश्वर के, निर्गुण ईश्वर के स्तर पर आना चाहिए। चूँकि हम निराकार परब्रह्मा का पूजा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक मंदिर, एक आकार, एक पूजा विधि, अभिषेक, षोडशोपचार, उपासना, ध्यान हमको दिए गए हैं। पूजा के लिए एक आकार चाहिए, ध्यान करने के लिए ईश्वर के गुणों का पता होना चाहिए। मनुष्य की रुचियां अनंत हैं, इसलिए हमारे पुराणों में उनके रुचि के अनुसार अनेक देवताएं दिए गए हैं। इन देवताओं पर अनेक पौराणिक कथाएं भी हैं। भागवत कथा पढ़ने पर हमें कई कथाएं मिलती हैं। ये सभी कथाएं पूजा करने में हमें सहायक होते हैं। यदि यह सगुण ईश्वर ना होता तो आप शिवरात्रि कैसे मनाएंगे? श्री राम नवमी कैसे मनाएंगे? हमारे मंदिरों का पीछे भी कई कहानियां होते हैं।
धार्मिक वातावरण बनाने के लिए कई गाथाएं और स्थल पुराण विकसित हुए हैं। स्वामी जी एक बार नागपुर के पास रामटेक नामक गांव गए थे। वहाँ एक पहाड़ पर राम जी का मंदिर है। गांव में प्रवेश करते ही लोग उस मंदिर के बारे में एक कहानी सुनाने लगे। जब राम जी वनवास पर थे तब यह क्षेत्र दंडकारण्य के समीप आता था। वहाँ कई ऋषियों ने राम जी से मुलाकात की और उन्हें अस्थि पंजरों का एक बड़ा सा ढेर दिखाया। जब राम जी ने पूछा कि ये किनके कंगाल हैं, तो ऋषियों ने बताया कि ये उन ऋषियों के हैं जिन्हें दंडकारण्य में राक्षसों ने मार डाला। तब राम जी प्रतिज्ञा की कि वनवास के दौरान उन सभी असुरों का संहार करेंगे। राम जी की इस प्रतिज्ञा के कारण उस स्थान का नाम रामटेक पड़ा। टेक का अर्थ है प्रतिज्ञा। इस प्रकार भारत में आप कहीं भी जाएंगे, आपको कई स्थल पुराण सुनने को मिलेंगे। हम राम, कृष्ण और पांडव द्वारा भ्रमण किए गए कई स्थानों को देखते हैं। अब ये गौण ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। पुराणों ने यह गौण ईश्वर हमारे साधना के लिए दिए हैं। पूजा, जप, ध्यान करने और धार्मिक संस्कृति स्थापित करने के लिए यह सगुण ईश्वर सहायक होता है। हमारे कई कीर्तन भी साकार रूप में वर्णन करने के लिए ही रचे गए हैं। कई नृत्य देवी देवताओं का वर्णन करते हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर कई फिल्में भी बने हैं। हमें वाल्ट डिज्नी या हैरी पॉटर की जरूरत नहीं है। हमारे पास राक्षसों के संहार के कई अद्भुत गाथाएं हैं जो शक्तियां और माया मंत्र से भरी हुई हैं। न केवल नृत्य और गीत बल्कि कला, चित्रकला और वास्तुकला सब कुछ इन्हीं से निकला है। इसलिए यह ना पूछें कि गौण ईश्वर है या नहीं। गौण ईश्वर का उपयोग पूजा करने, मन को शुद्धि करने के लिए और उसके माध्यम से मुख्य ईश्वर को समझने के लिए करें। गौण ईश्वर प्रत्यक्ष या प्रकट होने की कामना ना करें। यदि आप उनके दर्शन की कामना करते हैं और वे आपको दिख भी जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में वे प्रकट हुए हैं या आपका भ्रम है। इसलिए ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न हम गौण ईश्वर के संदर्भ में नहीं उठाते। हम मुख्य ईश्वर के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि यह निर्गुण ब्रह्म अनंत असंग चैतन्य है। राम, कृष्ण या शिव है या नहीं जैसा प्रश्न न पूछें। उन कथाओं का कथा के रूप में आनंद लीजिए, लेकिन अंततः मुख्य ईश्वर तक पहुंचे, तब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या यह है कि हर कोई यही पूछता है कि गौण ईश्वर है या नहीं। यदि आप ऐसे पूछेंगे तो आपको कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा। पूजा करें, ध्यान करें, निराकार ब्रह्म को जाने और मोक्ष प्राप्त करें। ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के बारे में ये है वैदिक पद्धति। अगले शनिवार को और एक विषय पर अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे और मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।